नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लूजर कैसे ये सब कर सकता है? इसका भला एंजल ग्रुप से क्या कनेक्शन हो सकता है? अभी अभी मिस्टर सैमुअल और वो लड़की भी जैक को मिस्टर येट्स बुला रहे थे। क्या इसका येट्स फैमिली से सच में कोई रिश्ता है? मुझे पता है। एंजल ग्रुप येट्स फैमिली के साथ बिजनेस करता है। उन्हें लगता होगा कि ये भी येट्स फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए वो इसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात होगी, मुझे तो यही लगता है। तो इसका मतलब है कि एंजल ग्रुप को धोखा हुआ है। हाँ, हमें उनको समझना चाहिए। लॉर्ड एंड्रिया अपना फैसला वापस ले सकते हैं। हम अभी भी जिंदा हैं। वैसे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी मिस्टर जॉनसन। हमारी और हमारी फैमिली की जान अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम ही हमें बचा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। इसीलिए हमें येट्स फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तुम लोग सच में अंधे हो। मिस्टर येट्स, अगर आपका कोई और ऑर्डर नहीं है तो मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, चलो चलो मिस्टर सैमुअल का पीछा करते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और उनसे लॉर्ड एंड्रिया से बात करने के लिए कहते हैं। चलो जल्दी चलो। ये सब कैसे हो गया? ये सब तुमने पहले से ही प्लान किया था, है ना? कितनी बेशर्मी की बात है। तुमने येट्स का नाम एंजल ग्रुप को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे हाथ से डील छीन ली। तुम इसी के लायक थी। ये सब तुमने पहले से ही प्लान किया था, है ना? कितनी बेशर्मी की बात है। तुमने येट्स का नाम एंजल ग्रुप को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे मेरी जगह से हटाने की साजिश रची। मेरे हाथ से डील छीन ली। चार्ली, तुम वाकई इतनी जिद्दी और बेवकूफ़ हो जिसका कोई इलाज नहीं। चार्ली, जब मैंने येट्स फैमिली से इस बारे में बात की तो उन्होंने मिसेस स्मिथ पर पाबंदी लगा दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ जैक से शादी करनी है, किसी और से नहीं। तुम्हें लगता होगा कि मैं हार गई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम दोनों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की परवरिश इस कचरे के साथ नहीं हो सकती। उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसकी माँ मैं हूँ। बस करो। एनी को तुम्हारी जैसी माँ की कोई जरूरत नहीं। अपना फर्ज निभाने का नाटक बंद करो। रुको, तुमने पार्टी खराब की और मेरी बेटी के हाथ से करोड़ों की डील भी छीन ली। तुमने चार्ली को धमकाया और अब तुम यहाँ से जा रहे हो, पर मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुआवजा चाहिए। हमें 1 करोड़ रुपए दो। अगर तुम ये पैसे हमें नहीं दे सकते तो एनी को ले जाने का सोचना भी मत। क्या मतलब है इसका? जैक से पैसे वसूलने के लिए तुम एनी की कस्टडी का इस्तेमाल करना चाहते हो? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? ये बेकार की बातें छोड़ो। मिस टेलर बिल्कुल सही कह रही है। एक बिजनेस वुमन सिर्फ बिजनेस की बातें करती है। 1 करोड़? तुम एनी की कस्टडी का सौदा कर रही हो? चार्ली, क्या ये फैसला तुमने माँ होने के नाते किया है? जैक, जब हम साथ थे तब मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं चाहा, लेकिन अब इतने कठोर मत बनो। जब एनी बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी माँ को दबाने के लिए बाहरी लोगों का इस्तेमाल किया, तो वो तुमसे नफरत करेगी। बिल्कुल सही है। हम तुम्हें तुम्हारी इज्जत बचाने का एक मौका दे रहे हैं। इसका शुक्रिया अदा करो। ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। जैक, इनकी बात मत सुनना। तुम तो नहीं मानोगे। ठीक है, मैं अभी चार्ली से शादी कर लेता हूँ और एनी को फॉरेन भेज देता हूँ ताकि तुम उसे दोबारा न देख सको। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें इसका अंजाम पता है? कौन सा अंजाम? अगर मिस टेलर एनी के साथ जॉनसन फैमिली में शादी कर लेती है तो इस पर प्रॉब्लम क्या है? या फिर तुम्हें मिस स्मिथ पर ज्यादा भरोसा है? उसके साथ मिलकर मिस टेलर को दबाना चाहते हो? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम पावर के लिए खुलेआम अपनी बेटी को बेच रहे हो। तो ठीक है, ये वो पैसा है जो मैंने जोड़ा है, ये लो। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम फिर कभी जैक और एनी को परेशान नहीं करोगे। ये एक सेंचुरियन कार्ड है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। इसमें तो कम से कम कई करोड़ रुपए होंगे। तुम लोगों के लिए एक तोहफा है। अब से टेलर फैमिली का जैक और एनी से कोई लेना देना नहीं है। चलो एनी। मॉम, फिक्र मत करो। एंजल ग्रुप जैक का साथ दे रहा है। इसमें जरूर कोई साजिश होगी। चार्ली, मुझे पता चला है कि कल रात 4 सीजन होटल में लॉर्ड एंड्रिया एनी के लिए बर्थडे पार्टी रख रहे हैं। अब समझ आया। लॉर्ड एंड्रिया को भी लगता होगा कि जैक येट्स परिवार का वारिस है और वो एनी की बर्थडे पार्टी के जरिए येट्स फैमिली के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जैक भी अपने फायदे के लिए एनी का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, यही बात है। बाजी अभी भी हमारे पास है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एंजल ग्रुप एक बड़ा प्लान बना रहा है येट्स फैमिली के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एनी की बर्थडे पार्टी से अच्छा और क्या मौका हो सकता है? बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक गोल्डन चांस है। जल्दी करो, एंजल ग्रुप के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। ठीक है, लॉर्ड एंड्रिया देखेंगे मिस टेलर की सच्चाई को और हमें बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे। इस तरह हमें मौका मिलेगा जैक येट्स के दिखावे और बदतमीजी को सबके सामने लाने का। यही सही तरीका है। हेलो मास्टर येट्स, हमें अभी अभी पता चला है कि वो जैक लॉर्ड एंड्रिया के साथ डील करने वाला है। क्या सच में? ठीक है, उनके लिए कल मैं खुद सिलिकॉन वैली आऊंगा। इसके लिए तुम सब लोग तैयार रहना। क्या क्या मिस्टर येट्स खुद आ रहे हैं? हाँ, अब वो जैक अपने अंजाम के करीब है।
हेलो मास्टर येट्स, हेलो मिस येट्स। क्या ये आम लोग हमें हेलो कहने के लायक हैं? हम येट्स फैमिली हैं। 1000 सालों से हमारी फैमिली राज कर रही है। जो हमसे मिलने के लायक हैं वो सब दुनिया भर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हैं। अगर लॉर्ड एंड्रिया से मिलने का ये मौका ना होता तो मैं सिलिकॉन वैली आने के बारे में सोचती भी नहीं। वैसे बर्थडे पार्टी कब है जो एंजल्स ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा है? आज रात 4 सीजन होटल में मैंने अपने लोगों को तैयार कर लिया है। आज रात हम उस बेपरवाह बेटे को पूरी तरह खत्म कर देंगे। क्या एनी का बर्थडे गिफ्ट तैयार है? हाँ सर, 4 बड़े कंसोर्टियम्स को सिलिकॉन वैली बुलाया है और लिटिल प्रिंसेस एनी के लिए तोहफे तैयार करने के लिए कह दिया है। और जैसा आपने कहा था, मिस चार्ली टेलर को भी इनविटेशन भेज दिया है। ओलिवर येट्स और हेली येट्स के इनविटेशंस चारों फैमिली के हेड ने दिए हैं। आखिरकार चार्ली एनी की असली माँ है। वो पहली बार एनी की बर्थडे पार्टी में शामिल होंगी। जहाँ तक ओलिवर और हेली की बात है, मैं उन्हें समझा दूंगा कि शायद मैंने पहले इच्छा से कुछ छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं अपना हक वापस लेना चाहूँ तो उन्हें सब कुछ वापस करना पड़ेगा। जैक, मेरे पास वक्त नहीं था एनी के लिए तोहफे तैयार करने का। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। तुम इस पार्टी की खास गेस्ट हो। पापा, आप प्लीज जल्दी से रोजी मम्मा से शादी कर लो। मेरे लिए उनकी जैसी खूबसूरत मम्मा नहीं मिलेगी। प्लीज मेरी बात मान लो ना। तुम कितनी स्मार्ट हो। जैक, एनी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लोटस पोर्ट के लोग आ रहे हैं। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। कम से कम अपनी जगह तो समझो। वैसे लोटस पोर्ट के लोगों को मुझसे क्या लेना देना? तुम? मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आ सकता? बताओ मुझे क्यों? बाहर निकलो, ज्यादा आवाज मत करो। आज रात की ये बर्थडे पार्टी मास्टर येट्स और मिसेस येट्स के लिए है। ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो तुम्हारी नजर में पहुंच से बाहर लगते होंगे, लेकिन मेरे लिए ओलिवर और हेली येट्स सिर्फ बड़े कीड़े मकोड़े हैं। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें नाम से पुकारो। अगर नाम बोलने के लायक नहीं है तो क्या उन्हें सिर्फ कब्रों पर लिखने के लिए रखा जाता है? तुम अपनी ज़बान को लगाम दो। तुम जैसे लोग क्या जाने कि बड़े लोगों की इज्जत कैसे की जाती है। शायद इसलिए मिस टेलर तुमसे नफरत करती है। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए एनी का यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसे मौके पर अगर अच्छा तोहफा नहीं दोगे तो तुम्हें साइड वाले हॉल में भेज दिया जाएगा। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एनी के पापा हो। दूसरी तरफ मैं लॉर्ड एंड्रिया से मिलूंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस एनी का बर्थडे तुमने पहले कभी सेलिब्रेट नहीं किया, उसके लिए तुम क्या गिफ्ट लाई हो? मैंने सिलिकॉन वैली के 4 फैमिली के साथ मिलकर एनी के लिए शानदार गिफ्ट तैयार किए हैं, जिसे देखकर तुम्हें हम दोनों के स्टेटस में फर्क दिख जाएगा। बाहर आओ। पेश है जॉनसन फैमिली की तरफ से एनी के लिए एक खास पिंक पटेक फिलिप्स घड़ी और हमारी फैमिली के 5% शेयर्स जिनकी वैल्यू है 1 करोड़। पेश है चेस फैमिली की तरफ से एनी के लिए खास पिंक बैटल बिजनेस कार और अपनी शेयर्स के 5% जिनकी वैल्यू है 1 करोड़। फिनले फैमिली की तरफ से हम एनी को जेंटिंग स्काई वर्ल्ड्स में एक विला देते हैं और अपनी फैमिली के एसेट्स के 5% जिनकी वैल्यू है पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। शावन परिवार की तरफ से हम एनी को एक खास पिंक और व्हाइट प्रिंसेस ड्रेस देते हैं और अपनी शेयर्स के 5% भी जिनका वैल्यू है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। इन तोहफों की कीमत आज रात की सीटिंग अरेंजमेंट तय करेगी। सिलिकॉन वैली के 4 फैमिलीज ने करोड़ों के तोहफे दिए हैं। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सस्ती चीजों का ढेर है ये और तुम इसे बेहतरीन समझती हो। अगर कंपेयर करें तो तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? तुम्हारी जो साथ निभाने और फिक्र करने की बात है, उस पर मुझे हंसी आती है। सच में तुम बस बातें कर सकते हो। सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिलीज भी मिस टेलर के सामने झुकती है और उनकी खुशी के लिए इतने महंगे तोहफे लाई हैं। लेकिन तुम क्या दे सकते हो? बोलो। वैसे अब तो तुम हमारे बीच का अंतर समझ ही गए होगे। अभी भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से। ये गिफ्ट्स खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे पापा के नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आए। एनी, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत झूठ बोलते हैं और उनके साथ रहकर तुम भी बहुत बिगड़ गई हो। जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो पापा नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी इन गिफ्ट्स को मैं देखना भी नहीं चाहता। अगर पापा को ये पसंद नहीं है तो मैं इन्हें फेंक दूंगी। अरे नहीं, ये इतने कीमती तोहफे हैं, तुम इन्हें कैसे फेंक सकती हो? क्या तुम अब यहाँ पे तमाशा बनाओगे? ये लोटस पोर्ट के इतने शानदार तोहफे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। अगर पापा ने कहा है कि ये बेकार है तो है, मैं इन्हें यहाँ नहीं रखूंगी। यही है तुम्हारी परवरिश, दूसरों के प्यार को कचरा समझना। यही सिखाया है तुमने एनी को। इसमें क्या गलत है? एनी तो सही कह रही है। कचरे को डस्टबिन में ही रखा जाता है, टेबल पर नहीं।
बेवकूफ, इतनी दिखावा मत कर। येट्स फैमिली बर्थडे पार्टी में पहुंचने वाली है। यहाँ तुम जैसी बदतमीज की जगह नहीं है। लोटस स्पोर्ट की येट्स फैमिली 1000 साल पुरानी है, जो अपने एक इशारे से दुनिया को हिला सकती है। और तुम एक लूजर सिर्फ एंजल ग्रुप की मेहरबानी की वजह से यहाँ हो। एंजल ग्रुप ने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली को जानते हैं, लेकिन जब मास्टर येट्स और मिस येट्स यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारी असली पहचान पता चलेगी उन्हें। मेरी नजर में पूरे येट्स फैमिली और तुम सब सिर्फ धूल के बराबर हो, लड़ाई के लायक नहीं। अगर तुम बेहतर तोहफा नहीं दे सकते तो कम से कम यहाँ पर दिखावा तो मत करो। क्यों कहते हैं कि मैं बेहतर तोहफा नहीं दे सकता? अब देखो, बस बकवास करना आता है इसे। एंजल ग्रुप की तरफ से पेश है मिस्टर येट्स के लिए एक खास तोहफा। एंजल ग्रुप की तरफ से मिस्टर येट्स के लिए तोहफा? ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम येट्स फैमिली में वापस नहीं जा सकते। येट्स फैमिली का सिर्फ एक वारिस है और वो है मास्टर ओलिवर येट्स। मुझे येट्स फैमिली की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ। चिल्लाओ मत, तुम सिर्फ एक लूजर हो जो थोड़े से पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर रहा है। तुम एंजल ग्रुप के सम्मान के लायक नहीं हो। लॉर्ड एंड्रिया तुम्हारे नाम पर इतने महंगे तोहफे नहीं भेज सकते। तुम्हारी सोच छोटी है, इसीलिए तुम्हें यही लगेगा। पेश है ओशन ग्रुप, एंजल ग्रुप और लॉर्ड एंड्रिया की तरफ से एनी के लिए ये खास बर्थडे गिफ्ट। पेश है ओशन ग्रुप, एंजल ग्रुप और लॉर्ड एंड्रिया की तरफ से एनी के लिए एक खास गिफ्ट। यूएई ऑयल ग्रुप 10,000 एकड़ का ऑयल एरिया जिनकी वैल्यू करोड़ों में है, एनी को तोहफे में देते हैं। उम्मीद है प्रिंसेस एनी को ये तोहफा पसंद आएगा। एनी के बर्थडे के मौके पर वेलवेट सर्कल ग्रुप पेश करता है एक अनलिमिटेड सेंचुरियन कार्ड और अपने वेलवेट सर्कल ग्रुप के 5% शेयर जिनकी कीमत है 1500 करोड़। रॉकस्टार ग्रुप के पास भी एनी के लिए कुछ खास है। हम एनी को बर्थडे गिफ्ट के रूप में 1000 करोड़ के 1000 माइंस देते हैं। डिज्नी ग्रुप एनी के बर्थडे पर अपने ग्रुप के 5% शेयर देता है, साथ ही अपने टॉप 10 ग्लोबल थीम्स पार्क शेयर जिनकी कीमत अरबों में है वो भी गिफ्ट करता है। लेकिन क्यों? आप लोग दुनिया के टॉप फाइनेंशियल ग्रुप्स हो। आप लोग एंजल ग्रुप और इस लूजर को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? बेवकूफ हो तुम, समझ नहीं आता। एंजल ग्रुप फॉर्च्यून 500 में से 499 कंपनीज को अपने कब्जे में ले चुका है। सिर्फ 5 साल में ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट बन गया है। एंजल ग्रुप है। हाँ, जिसकी मार्केट वैल्यू हजारों अरबों से भी ज्यादा है, जो सभी दूसरे फाइनेंशियल ग्रुप्स को पीछे छोड़ चुका है और इसीलिए ये दुनिया में इसका नाम चलता है। बिजनेस की दुनिया में लॉर्ड एंड्रिया एक बहुत बड़े नाम है, खासकर वेस्ट में। अलग अलग देशों में फाइनेंशियल मार्केट में लॉर्ड एंड्रिया एक भगवान जैसे हैं। उनके एरिया का नाम लोगों के लिए ब्रांड है। एंजल ग्रुप जो लॉर्ड एंड्रिया के नेतृत्व में है, ट्रिलियन के एसेट्स कंट्रोल करता है और इसके करोड़ों के अमीर एथलीट्स हैं। इन्होंने वेस्टर्न फाइनेंशियल ग्रुप्स को बिना अपना एक भी स्ट्रॉन्ग होल्ड खोए कंट्रोल करके रखा है, इसीलिए सब इन्हें जानते हैं। लॉर्ड एंड्रिया हमारे लिए भगवान है। देखा, मेरे तोहफे तुम्हारे बेकार तोहफे से कहीं गुना बेहतर है, कीमती है। अब समझ आया कि तुम एनी के लिए जो गिफ्ट लाए हो वो सिवाय कचरे के और कुछ नहीं। ज़ैक, एंजल ग्रुप ने तुम्हारी तरफ से इतने महंगे तोहफे एनी को क्यों दिए हैं? जरूरी नहीं कि वो मेरी तरफ से हो, लेकिन येट्स फैमिली का भविष्य का वारिस ओलिवर येट्स है। मिस्टर येट्स का मतलब ओलिवर येट्स से है, ना कि ज़ैक येट्स से। हेलो मास्टर येट्स, हेलो मिसेस येट्स। देखा, ये होती है असली पावर। ज़ैक येट्स, तुम येट्स फैमिली के लिए आउटसाइडर हो, इसीलिए तुम यहाँ येट्स फैमिली की तरफ से नहीं बोल सकते। एंजल ग्रुप के तोहफे येट्स फैमिली के लिए हैं और इन पर ओलिवर येट्स को ही साइन करना चाहिए। ओलिवर, आओ और एंजल ग्रुप के दिए तोहफों पर अपने साइन करो। क्या सच में? ओलिवर, साइन करो और लॉर्ड एंड्रिया के साथ मेन टेबल पर बैठो। ठीक है। लगता है इसे ऐसे विश्वास नहीं होगा। पेन दो मुझे। माफ करना येट्स, लेकिन आप इन तोहफे पर साइन नहीं कर सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो। यहाँ और कौन है जिसके पास लॉर्ड एंड्रिया के तोहफे पर साइन करने की अथॉरिटी है? थोड़ी देर रुकिए मास्टर येट्स। अब तक मेरी सलाह यह है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। इन तोहफे पर साइन करने का हक मिस स्मिथ के पास है। आज रात मिसेस स्मिथ ही लॉर्ड एंड्रिया के साथ मेन टेबल पर बैठेंगी। क्या? मैं ही रेसिपिएंट हूँ? ये तोहफे तो करोड़ों के हैं और मुझे लॉर्ड एंड्रिया के साथ मेन टेबल पर बैठना है। जरूर कोई गलतफहमी है। जाकर खुद ही देख लो। ये एंजल ग्रुप का गिफ्ट है तुम्हारी तरफ से एनी के लिए। इस पर तो मेरा नाम भी है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफे तैयार करूंगा जो तुम एनी को दोगी? मामा ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शायद कुछ गलतफहमी है, लेकिन एनी को पसंद है तो ठीक है, मैं इस पर साइन करूंगी। हाँ? बिल्कुल नहीं, ये तोहफा लॉर्ड एंड्रिया ने दिया था येट्स फैमिली को अपनी गुडविल दिखाने के लिए।
ये तुम्हें कैसे दिया जा सकता है? इतना बड़ा तोहफा कभी बाहर वाले को नहीं दिया जा सकता। सब लोग सुनो, येट्स फैमिली इस देश की सबसे बड़ी फैमिली है, इसीलिए लॉर्ड एंड्रिया के इस तोहफे पर येट्स फैमिली का हक है। मत भूलो कि एनी का सरनेम भी येट्स है, वो भी येट्स फैमिली का हिस्सा है। हमारी फैमिली को दिया गया तोहफा सिर्फ असली फैमिली के पास रहना चाहिए, जो असली वारिस है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस पर ओलिवर के साइन होने चाहिए। मेरी बात से कौन सहमत है और कौन नहीं, ये भी बता दो। मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी। लेकिन मैं नहीं हूँ। साइनिंग शीट में रेसिपिएंट पे मेरा नाम होना चाहिए। ये गिफ्ट येट्स फैमिली के लिए नहीं है। चुप रहो, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। स्मिथ फैमिली को मेरे खिलाफ चैलेंज करने का कोई हक नहीं। और किसे प्रॉब्लम है? ओ, मुझे है। सैम्यूल, एंजल ग्रुप के बिना भी मैं ओशन ग्रुप को एक शब्द में खत्म कर सकता हूँ। तुम सहमत नहीं हो, है ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें विरोध करने का हक है? एंजल ग्रुप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए मुझे लॉर्ड एंड्रिया के ऑर्डर पूरे करने होंगे। ये तोहफे लॉर्ड एंड्रिया ने तैयार करवाए हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इस पर मिस स्मिथ की साइन हो, तो साइन उनके ही होने चाहिए। और हाँ, एक और बात, आज रात लॉर्ड एंड्रिया के साथ टेबल पर भी मिस स्मिथ ही बैठेंगी और कोई नहीं। अगर येट्स फैमिली चाहे तब भी तुम हमें ये नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, किसी ने कभी भी मेरे खिलाफ ऐसे हिम्मत नहीं की। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। और कोई है जो सहमत नहीं है? कोई नहीं? ठीक है, मैं ओशन ग्रुप से शुरू करता हूँ। मैं बुलाऊंगा चोनो पोर्ट के लोकल किंग को। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। व्हाइटनी येट्स, अगले 5 मिनट में 4 सीजन होटल पहुंचो। अब लड़ाई का वक्त है। व्हाइटनी येट्स, लोकल किंग जो पिछले 20 सालों से चोनो पोर्ट पर राज कर रहा है, वो येट्स फैमिली का सबसे कठोर और जालिम इंसान है। सुना है उसने स्मिथ, जेम्स और येट्स फैमिली की सेवा की है। ये 3 ही बड़ी फैमिली है। जेम्स फैमिली को धोखा देने के बाद उसने अपना नाम येट्स कर लिया है, और तब से येट्स फैमिली के लिए गलत काम करता है। सैम्यूल उस जैसे आदमी की इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इंसल्ट करना मतलब खुद के लिए मौत मांगना है। व्हिटनी येट्स, स्मिथ परिवार का गद्दार ये मुसीबत खड़ी कर सकता है। मिस स्मिथ, फिक्र मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंजल ग्रुप की पार्टी में कोई भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, येट्स फैमिली भी नहीं। समझ गए तुम? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो येट्स फैमिली को नीचा दिखा सके और उससे पंगा ले सके। चिंता मत करो। ये तो बुरे अंकल है पापा। सैमुअल अंकल को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक रहेंगे ना? हाँ यानी उन्हें कुछ नहीं होगा। पापा उन सभी बुरे लोगों को सबक सिखाएंगे। अच्छा, मैं यही हूँ, देखता हूँ तुम क्या करते हो। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। ठीक है सर, मैं भी करती हूँ। एक जंगली जो 3 फैमिली का गुलाम है। अब जॉनसन फैमिली के लिए सफाई करने का वक्त आ गया है। तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम येट्स फैमिली के खिलाफ खड़े हो और हमारे सामने दूसरों से मदद मांगो। 5 साल हो गए हैं और अभी तुम उतने ही घमंडी हो। ठीक है, मैं यही रुकता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमसे लड़ने के लिए क्या करते हो। ठीक है, अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। जब तक लॉर्ड एंड्रिया यहाँ नहीं है, तब तक येट्स फैमिली का नियम चलेगा। Hey! मास्टर एंड मिसेस येट्स, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसे पकड़ो। जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस स्मिथ, इतना परेशान मत हो। लोग अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करते हैं और अब मैं भी येट्स फैमिली का नाम इस्तेमाल करता हूँ। बकवास मत करो, तुम येट्स फैमिली के नाम के लायक नहीं हो। ए लड़के, तुम बहुत घमंडी लग रहे हो। पहले मैं इस बुट्टे से निपट लूं, फिर उसके बाद तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि तुम लॉर्ड एंड्रिया के सामने बदतमीजी करो? हाँ, लॉर्ड एंड्रिया के सामने? बुढ़े, क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? ना बाप, ना माँ, ना भाई बहन, ना कोई रिश्ता, ना कानून, ना बंधन। आप कितने बुरे हो। मैं सुप्रीम हूँ। जाओ। सुप्रीम? जब से एंजल ग्रुप बना है, सब देशों पर हमारी नजर है। मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो ये कह सके कि वो सुप्रीम है। बदतमीज, तुमने मुझे डरा दिया कि लॉर्ड एंड्रिया यहाँ है। हम उस आदमी से पंगा लेने की मुसीबत मोल नहीं ले सकते जो लाखों लोगों पर राज करता है और करोड़ों का मालिक है, और तुम सिर्फ एक लूजर हो। लेकिन पता नहीं खुद को क्या समझते हो। गुरूर करने का हक भी सिर्फ उन्हें होता है
जिनके पास पावर होता है। एक फेंके हुए मोहरे को अपनी जगह पता होनी चाहिए, अपने हद में रहना चाहिए, नरम स्वभाव दिखाना चाहिए और जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो जितना ऊपर उछलोगे उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाओगे। जैक, मुझे पता है तुम मेरे साथ देना चाहते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे तुम्हारा स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन इस टेबल पर बैठने का हक सिर्फ रोजी स्मिथ को है। जैक येट्स, अपने फायदे के लिए एनी का इस्तेमाल मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, पर भूल गए हो कि बड़ा नाम कमाने के लिए खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। वैसे ये तुम्हारे लिए एक सबक है। 3 दिन पहले तुमने मिस्टर सैमुअल की सबके सामने इंसल्ट की थी, अब तुम आग में घी डाल रहे हो। क्या तुम मिस्टर सैमुअल को और नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मास्टर येट्स और मिसेस येट्स के साथ हमेशा पावरफुल लोग होते हैं। उनके सिर्फ एक शब्द में लोकल किंग तुम्हारी जान ले सकता है। उनके पास वो ताकत नहीं है, वो बस दिखावा कर रहा है। जब तक लॉर्ड एंड्रिया यहाँ नहीं है तब तक यहाँ येट्स फैमिली का राज चलेगा। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। नहीं, फिक्र मत करो रोजी, मरेगा वही जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम अमर हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम सबको मार सकते हो। मेरे सामने दिखावा करते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो उसे, चलो। कौन यहाँ मारने की धमकी दे रहा है? कौन यहाँ मारने की धमकी दे रहा है? एंजल ग्रुप की मैसेंजर यहाँ पर क्यों आई है? एंजल ग्रुप भी येट्स फैमिली के कुत्ते को काटने से नहीं रोक सकता और ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कभी एंजल ग्रुप का नाम नहीं सुना, मैं सिर्फ मास्टर येट्स और येट्स फैमिली को जानता हूँ। येट्स फैमिली। अच्छा कॉन्फिडेंस है। तुम लोग सिर्फ गैंगस्टर होने का नाटक कर सकते हो, लेकिन मैं असल में हूँ गैंगस्टर। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और हाँ, अगर तुम इस बूढ़े और इस बेकार आदमी को बचाने आए हो तो जल्दी से पीछे हट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। पापा, पापा, मुझे पकड़ो, मुझे इन अंकल से डर लग रहा है। धीरे बोलो, मेरी बेटी डर रही है। मुझे सिर्फ येट्स फैमिली ही ऑर्डर देने का हक रखता है। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती? मैंने कहा कि धीरे बोलो, तुम्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। मिस्टर येट्स ने कहा ना धीरे बोलो, सुना नहीं तुमने? घुटने टेको। घुटने टेको। अपने हथियार नीचे रख दो। क्या मिस्टर येट्स को हक है तुम्हें बताने का तुम क्या करोगे? हाँ, माफी चाहता हूँ मिस्टर येट्स, मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। एंजल ग्रुप के सिक्योरिटी जैक येट्स की हिफाजत के लिए गन्स भी लेकर आए हैं। क्या उसकी कोई और पहचान भी है? नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद उसने लॉर्ड एंड्रिया से डील की होगी, इसीलिए एंजल ग्रुप उसकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन इसके बारे में मत सोचो, ये पक्का सच है। ये अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसका अच्छा बाप बनने के नाटक करके पावर और पैसा हासिल करना चाहता है। ये सच में बहुत घटिया इंसान है। जैक को बदनाम मत करो, वो ऐसा नहीं है। मिस स्मिथ, लोग बदलते हैं, उसकी साइड लेना बंद करो। वो अब एक मतलबी इंसान है जो अपनी बेटी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बस बहुत हुआ। हाँ, एंजल ग्रुप की सिक्योरिटी की इतनी हिम्मत कि वो येट्स फैमिली के वफादार पर गन ताने। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? विटनी येट्स, हमारी फैमिली ने तुम पर इतने साल लगाए, इतना पैसा लगाया, तुम्हें सारे रिसोर्स दिए और तुम्हें जोनो पोर्ट का लोकल किंग बनाया, लेकिन तुम इतने कमजोर और डरपोक निकले। क्या तुम मरने से डरते हो? अगर मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूँ तो मैं तुम्हें नीचे भी ले जा सकता हूँ और मैं तुम्हें कुत्ते के मौत दे सकता हूँ। हाँ, मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूँ और आपके लिए 1000 बार भी मरने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो पूरी ताकत लगा दो, चाहे आज खून की नदी बहानी पड़े तो भी बहा दो। येट्स फैमिली तुम्हारे साथ है। ठीक है, ये नाजुक सी लड़की और मैं विटनी येट्स, अंडरवर्ल्ड में सब कुछ देखा हूँ मैं। तो तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? डरता हूँ, लेकिन इस जिंदगी में इज्जत, दिखावा और शान सबसे ज्यादा जरूरी है। मर सकता हूँ, लेकिन बिना शान के जिंदा नहीं रहूंगा। ना इज्जत, ना दिखावा, ना शान, तो फिर ये जीने का क्या फायदा? मुझे पता है तुम गोली नहीं चलाओगी। क्या तुम इसे खिलौना समझ रहे हो? तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन बाहर मेरे 100 आदमी गेट पर खड़े हैं, उनका क्या करोगी? अगर तुम येट्स फैमिली को परेशान करोगी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलाओ, मुझे गोली मारो, लेकिन याद रखना तुम्हारी गोली से तेज मेरी एक कॉल का असर होगा। तुम्हें धमकाने का कोई फायदा नहीं है, इससे हमारी प्रिंसेस डर जाएगी। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ लड़ाई ही नहीं, रिश्ते भी जरूरी होते हैं।
तुम्हें लगता है कि येट्स फैमिली के रिसोर्सेज और कॉन्टैक्ट्स का यूज करके तुम मेरे सामने एक पावर कुत्ते की तरह बिहेव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि बस एक शब्द से बिना हाथ लगाए मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? जब तक तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई राज नहीं है, तब तक भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एकदम नहीं। तुम्हारे राज ढूंढना मुश्किल नहीं है। क्या कहा तुमने? चलो फिर से कहो। तुम स्मिथ, चेस और येट्स फैमिली के लिए गुलाम रहे हो और तुमने हर तरह के जुर्म किए हैं। हर फैमिली के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम्हें जिंदगी भर जेल में भेजने के लिए इतना ही काफी है। अगर तुम येट्स फैमिली का हिस्सा होते तो सच में तुम एक शब्द में मुझे मार देते, लेकिन तुम तो सिर्फ एक फेंके हुए मोहरा हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और रही बात रोजी स्मिथ की, तो उसने येट्स फैमिली का रिश्ता ठुकराया था और अपनी दादी को भी नाराज किया था और खुद मुसीबत में है। क्या कहोगे जॉनसन फैमिली से कि मुझे मारने के लिए आपने पैसा कमाने का रास्ता खुद बंद कर लिया? हाँ? पागल हो तुम तो उससे मिलने के लायक भी नहीं हो और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। घटिया इंसान हो तुम। इसे कहते हैं चाल। यहाँ कौन है जो मुझे रोकेगा? मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मास्टर येट्स मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है? बोलो, कौन रोक सकता है मुझे? मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। तुम्हें गिराने के लिए मिस्टर येट्स की जरूरत नहीं है। मेरा एक शब्द ही काफी है और जॉनसन फैमिली अपना काम शुरू कर देगी। अपनी बकवास बंद करो लड़की। तुम्हें पता नहीं है क्या, जॉनसन फैमिली येट्स फैमिली के बराबर है। वो लोग 100 साल पुरानी फैमिली है और तुम एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड बनकर उन्हें कंट्रोल करना चाहती हो। जैको येट्स फैमिली के प्रोटेक्शन में है। दूसरी 2 फैमिलीज के हेड भी है। हमें उनके सामने झुक जाना चाहिए। हमें पीछे हटना होगा। पीछे हटना? इसकी जरूरत नहीं है। व्हिटनी येट्स, तुमने जोनो पोर्ट में इतने साल में जितने भी जुर्म किए हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि येट्स फैमिली ने बचा लिया, बल्कि इसलिए कि मैंने नजर नहीं डाली थी। लेकिन अब तुमने मुझे छेड़ दिया है। अब मैं जॉनसन फैमिली के सबसे पावरफुल लोगों को बुलाऊंगा और एंजल ग्रुप के टॉप एजेंट को भी बुलाऊंगा। यहाँ तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। तुम्हें लगता है कि एक लूजर होकर तुम जॉनसन फैमिली और एंजल ग्रुप के इंटेलिजेंस नेटवर्क को चला सकते हो? हमें पागल समझ रखा है क्या, जो आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? हो, हम बेवकूफ नहीं हैं। तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करें? ये ज्यादा नहीं हो गया? अपने गोल्डन टाइम पर भी स्मिथ फैमिली दूसरी 2 फैमिलीज के साथ नहीं चला सकी थी, तो एंजल ग्रुप को क्या चलाएगी? मुझ पर भरोसा करो। अगर मैंने कहा कि मैं मदद करूंगा तो करूंगा। जेनिफर, शुरू करो। हाँ, कर दो। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक यहाँ ये ड्रामा चलाते हो। तुम्हारे पास 40 सेकंड है। जो बोलना है बोल लो। आखिर आना तो मेरे ही पास पड़ेगा ना। इतना क्या बोल रहे हो? बकवास कर रहे हो तुम। बेवकूफ, आखिरी बार तो तुझे बोलना चाहिए। येट्स फैमिली मेरे साथ है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हो गया, शुरू करो। ठीक है, मैं तुम्हें 40 सेकंड देता हूँ। चलो देखते हैं कौन किसको नीचा दिखा सकता है। लोग तभी फंसते हैं जब ज्यादा अकड़ दिखाते हैं। ज़ैकियत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? बार बार दूसरों के सहारे पावर पाना और अपनी खुद की काबिलियत छोड़ना हमेशा उल्टा पड़ता है। तुम अभी नहीं समझ सकती क्योंकि तुम्हें मेरी असली पावर का अंदाजा ही नहीं है। धमकी दे रहे हो? इतना गुरूर है तुम्हें? जैक येट्स, आज रात तुम्हारी मौत तय है। अगर मास्टर येट्स ने ऑर्डर दिया है तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। वो फैमिली या लोकल किंग तुम्हें ना मार पाएगा ना मास्टर येट्स। येट्स फैमिली की असली वारिस है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका एक शब्द तय करता है कि देश उठेगा या गिरेगा। उनका एक ऑर्डर तय करता है कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। वैसे तुमने अपना जान खुद लेना चाहा। लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मास्टर येट्स ने तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया है। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। फिर से भौंक के दिखाओ। क्या तुम्हें लगता है कुछ शब्दों से तुम येट्स फैमिली को नीचा दिखा सकते हो? खुद को समझते क्या हो तुम? येट्स फैमिली इस देश के लिए भगवान है। लगता है तुम नहीं जानते। पहली बात, तुम येट्स फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरी बात, येट्स फैमिली को मेरे लिए गिराना कोई बड़ी बात नहीं। जब से मैंने येट्स फैमिली को छोड़ा है तब से वो लोग अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। तुम तो येट्स फैमिली के खिलाफ बोल रहे हो। यही है तुम्हारी तमीज? तुम येट्स फैमिली को गाली दे रहे हो। जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? बेवकूफ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या तो मुझे मार दो या फिर मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। 5 सेकंड और बचे हैं। ये बस दिखावा कर सकता है, असल में ये बस लूजर है। जो भी मुझे रोकने आएगा वो मारा जाएगा। टाइम खत्म। अटैक करो। रुक जाओ। रुक जाओ। माफ करना, ये सब मेरे खास मेहमान हैं। मेरे अपने लोग हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या है ना, इनसे मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती।
अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मेरे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम गलत हो, तुम मरोगे, मैं नहीं। बस देखते जाओ अब तुम्हारा खेल कैसे खत्म होता है। बहुत जिद्दी हो तुम। व्हिटनी, पहले इसका जुबान काटना जरा। ठीक है मिस्टर येट्स। जैक, हमें अब समझ आना चाहिए, उन्हें और मत भड़काओ। चिंता मत करो, इन्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। मौत पर खड़ा है फिर भी हवा में उड़ रहा है। तुम शायद उनका इशारा नहीं समझे, अभी भी मौका है, घुटने टेक दो। मेरा मास्टर अभी यहाँ है और ये मत भूलो जोनोपोर्ट में अब तक कोई मेरे सामने टिक नहीं पाया और अभी ये एरिया भी मेरा ही है, समझे तुम? सिर्फ मेरा है। अपनी मौत को बुला रहे हो, फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी। व्हिटनी येट्स, जोनोपोर्ट के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग के लीडर, अब पूरे वर्ल्ड में ट्रिपल स्टार वांटेड है। हेलो, क्या हो गया? मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया? ये सब लॉर्ड एंड्रिया का काम है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारी सभी कंपनी सील हो चुकी है, सब हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम क्या करें? कई लोगों ने हम पर केस कर दिया है और कंपनी के सीनियर लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं और कह रहे हैं कि टैक्स चोरी की गई है। हमारे सारे पैसे फ्रीज हो चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है और ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा, फाइनेंस का क्या हाल है? सिर्फ कुछ मिनट में सब कुछ बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं बचने की उम्मीद तो होगी ना? तुम्हारे ऊपर मर्डर, किडनैपिंग और इलीगल पैसे ट्रांसफर करने की इल्जाम है। अब तुम पूरी दुनिया में ट्रिपल एस वांटेड हो। इस बार हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम जैसे लोगों का हमेशा यही अंजाम होता है। इसका मतलब है कि जेम्स फैमिली की पावर का यूज करके पूरे ग्रुप को अंदर से खत्म कर दिया गया है। सही सोच रहे हो। इस काम को अंजाम देने वाली जेम्स फैमिली की सबसे पावरफुल लड़की है, जिसके लिए ऐसा काम बाएं हाथ का खेल है और उसका नाम है जेनिफर जेम्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एंजल ग्रुप की बॉडीगार्ड और जेम्स फैमिली की ऑफिशियल वारिस। मेरा नाम है जेनिफर जेम्स। हमें हट जाना चाहिए। तुम लोग तो बहुत कमजोर निकले। क्यों, लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं? सुना तुमने मिस्टर येट्स ने क्या कहा? तुम तो लायक ही नहीं हो। एक काम करो, अपनी सजा खुद तय कर लो। आखिर ये कौन है? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। इसके बारे में मत सोचो, वो सिर्फ इस मौके का फायदा उठा रहा है। इन लोगों को डराकर वो खुद को पावरफुल दिखाना चाहता है। बिल्कुल सही, न पावर न कोई रिश्तेदारी, फिर भी वो इन गुंडों के साथ लड़ने की हिम्मत कर रहा है। जल्दी ही या तो जेल जाएगा या सड़क पर मरा हुआ मिलेगा। एनी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि ये कंगाल हो जाए, मुझे इससे अपना 1 करोड़ का मुआवजा वापस लेना होगा। तुम्हें छोड़कर गलती की। काश तुम जब बाहर निकले थे तभी तुम्हारी टांगे तोड़ देनी चाहिए थी। हिम्मत है तो अभी तोड़ कर दिखाओ। तुम गली के कुत्ते की तरह हो। तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी। मिस्टर चैम्बर्स, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तो मिस्टर चेम्बर्स यहाँ आने वाले हैं। वो एंजल ग्रुप के ब्रांच के हेड हैं। तुम और तुम्हारी ये बॉडीगार्ड अब ऐसे दिखावे नहीं कर सकते। मिस्टर येट्स, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने कई सालों तक येट्स फैमिली की सेवा की है। प्लीज प्लीज, तुम येट्स फैमिली के वफादार हो, चिंता मत करो। तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हारा बॉस रास्ते में है, बस 2 मिनट में ही आता ही होगा। तब तक तुम लोगों के पास भी समय है। व्हिटनी के खिलाफ सारे केस को वापस ले लो, जल्दी ही, समझे तुम? एक मामूली से ब्रांच हेड के नाम पर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं भी देखना चाहती हूँ असल में तुम्हारे पास कितनी पावर है। इतनी बड़ी बात है एंजल ग्रुप की एक सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी नहीं लगती। जेम्स फैमिली के नेटवर्क और रिसोर्स के नाम पर इतना उछल रहे हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जल्दी ही तुम येट्स फैमिली की पावर और प्रभाव को देखोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पंगा लेना किसे कहते हैं। येट्स फैमिली कितनी भी पावरफुल हो, ये मत भूलो कि ये पार्टी एंजल ग्रुप की है। ये तुम्हारी जगह नहीं है और जल्दी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत पर मुझे हंसी आती है। शायद तुम जानती नहीं हो कि इस वक्त किसके सामने बकवास कर रही हो। लगता है कि येट्स अभी भी अपने घमंड में दुनिया से अनजान बने हुए हैं और अपनी पुरानी आदतों में अटके हुए हैं। लगता है उनकी आंखें काम नहीं करती। औकात में रहो। भूलो मत कि तुम एक ऐसे आदमी हो जिससे उसके परिवार ने निकाल दिया है और जिससे आज भी उसके अपने लोग नफरत करते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? क्या कहा? तुम खुद को क्या समझती हो? बेवकूफ, बहुत जल्दी तुम्हारी ये अकड़ निकल जाएगी। जैक, अब तो उन्होंने एंजल ग्रुप के हेड को बुला लिया है। उसके पास सच में पावर्स हैं। वो मिस जेम्स और मिस्टर सैमुअल से भी सीनियर है। मुझे अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। परेशान मत हो, आज चाहे जो भी हो जाए और येट्स फैमिली भी भले ही शोर मचाए, फिर भी इन तोहफों पर सिर्फ तुम्हारी साइन होगी, सिर्फ तुम्हारी। देखते हैं कौन है इतना बहादुर जो एंजल ग्रुप के सामने खड़े होने का हिम्मत करता है।
थैंक्स मिस्टर चेम्बर्स, इतनी दूर से मदद के लिए आने के लिए। आपने बुलाया तो आना तो था ही। येट्स फैमिली एंजल ग्रुप का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साथी है। आपको तो खास अटेंशन मिलनी चाहिए। मेरा दूसरे क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जोनो पोर्ट में मेरा बनाया नियम काम करता है। देखो, यहाँ पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा यही कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पास अधिकार है उन लोगों को सबक सिखाने का जो कुएं के मेंढक बने हुए हैं, फिर भी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और एंजल ग्रुप का नाम इस्तेमाल करके अपना मतलब पूरा करने की सोच रहे हैं। एंजल ग्रुप का हेड होने के नाते मेरा एक फैसला लोगों का किस्मत बदल सकता है। ओह, तो इस बात का तुम्हें घमंड है। बिल्कुल सही समझे। मेरे बड़े कनेक्शन और रिसोर्स हैं। कह सकते हो कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो वही बेकार आदमी हो ना जिसे येट्स फैमिली नफरत करती है और जिसने कुछ देर पहले मिस्टर येट्स की इंसल्ट की। ठीक है, जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं लायक हूँ या नहीं। जैक, बकवास बंद करो। जब सामने पूरा राज खड़ा हो तो सारी चालें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तुम मेरे सामने नाटक नहीं कर सकते। वैसे इतना नाम और शोहरत होने का क्या फायदा? तुम तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मिटा सकता हूँ। तुम सिर्फ एंजल ग्रुप के ब्रांच हेड हो, पूरा एंजल ग्रुप नहीं हो। तुम्हारी ये पोजीशन ज्यादा देर की नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि एंजल ग्रुप के हेड बदलते रहते हैं, इसीलिए अपनी लिमिट में रहो। यहाँ बदतमीजी मत करो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। मिस्टर चेम्बर्स, ये जेम्स फैमिली की दूसरी बेटी है। अपनी थोड़ी सी पावर के दम पर हमें दबाने की कोशिश कर रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि जेम्स फैमिली गिर रही है। जिस परिवार में तुम्हारी जैसी बेटी होगी उसका यही हाल होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस जैसे बदतमीज और घमंडी आदमी को एंजल ग्रुप का ब्रांच हेड कैसे बना दिया गया। इन सालों में मिस्टर चेम्बर्स ने एंजल ग्रुप के लिए काम किया है। उनके कामों को देखते हुए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं। देखा तुमने, अब जब मेरे पास येट्स और बाकी सबका सपोर्ट है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जोनो पोर्ट से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में मेरा नाम चलता है और मैं अकेले ही राज कर सकता हूँ। मैं अकेले राज कर सकता हूँ। मिस्टर चेम्बर्स कितने पावरफुल हैं। अब बोलती बंद हो गई है ना, या फिर अभी भी लॉर्ड एंड्रिया के नाम पर उछलना बाकी है? क्या बोलते हो? क्या कुछ कहना है? ये लॉर्ड एंड्रिया के पैर के जूते के बराबर भी नहीं है। और रही बात मिस्टर चेम्बर्स की, तो उनके सामने तो मिस्टर सैमुअल और मिस जेम्स भी कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा? आप बुरी हो मम्मा, आप पापा से अच्छे से बात नहीं करती। कोई बात नहीं यानी, आज रात तुम्हारे पापा इन सबको बताएंगे कि तमीज से बात कैसे की जाती है। समझे? रुक जाओ, अपनी बेटी के सामने ये दिखावा मत करो। तुम हमसे बेहतर हो। ये छोटी सोच वाले लोगों का तरीका होता है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। लड़के, अगर हिम्मत है तो दिखाओ अपनी असली पावर। मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को हारने का इतना ही शौक है तो ठीक है। जेनिफर, इस मजाक को खत्म करो। ठीक है मिस्टर येट्स। तुम मुझसे टकराना चाहते हो? हाँ, अपनी आंखें खोलकर इसे अच्छी तरह देख लो। मैं हूँ एंजल ग्रुप के साउथ डिवीजन का हेड। मैं यहाँ के अधिकतर बिजनेस संभालता हूँ। क्योंकि तुम मिस्टर येट्स के लिए काम करते हो, इसीलिए अब तुम पर लगे सारे इल्जाम को खारिज करता हूँ। अब अपना अधूरा काम पूरा करो। जी सर। मुझे माफ कर दो मिस्टर चेम्बर्स, साफ तौर पर ज्यादा पावरफुल है। जिंदगी, मौत, धन, दौलत और इज्जत सब ऊपर वाले के हाथ में है। अपनी किस्मत मान लो। ये सब गुलाम है। तुम्हारा छोटा सा हथियार मेरे आगे कुछ भी नहीं है। रुको, मैं तुम्हें असली हथियार दिखाती हूँ। क्या तुम एक जनरल मैनेजर हो? बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुमने कहा था एंजल ग्रुप लाखों पर भारी है। बिल्कुल सही कहा था। मैं उसी ग्रुप की ग्लोबल जनरल मैनेजर्स में से एक हूँ। हे, क्या तुम मेरे हथियार देखना चाहोगे? नहीं 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 नहीं। क्या ये फीमेल बॉडीगार्ड असल में एंजल ग्रुप की 4 ग्लोबल जनरल मैनेजर्स में से एक है? लेकिन उसने लॉर्ड एंड्रिया के साथ क्या डील की होगी? मिस जेम्स, मैं गलत था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि आप कौन हो, वरना मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करता। तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, अपने सीनियर्स की इंसल्ट की, इसलिए तुम्हें इस वक्त इस पोजीशन से हटाया जाता है। अब तुम एंजल ग्रुप का हिस्सा मिस जेम्स, नहीं हो। प्लीज। मैं इंश्योर करूंगी तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरे। हाँ हाँ। क्या कोई रह गया? हाँ, वो तुम इधर आओ। ओह, तुम मेरी बहन जैसी हो। हाँ, भाई बहन नहीं है और कोई टेंशन भी नहीं है। मिस जेम्स, माँ बाप नहीं कोई है। कानून नहीं, इनविंसिबल हो, है ना? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बस एक मामूली सा गुंडा हूँ। मिस जेम्स प्लीज मुझे माफ कर दो। सैमुअल, अपने लोगों से बोलो कि इसे यहाँ से ले जाए। मैं चाहती हूँ कि ये जेल में चढ़े। नहीं नहीं, मैं आपके काम का आ सकता हूँ। मिस जेम्स, मुझे पता है कि मैं काम का हूँ। अच्छा ठीक है, तो और कोई है जो मिस स्मिथ को रोकना चाहता है? डैड,
जैक तो एक लूजर है, वो येट्स फैमिली को कैसे डरा सकता है? क्या कोई ऐसी बात है जो हमको नहीं पता? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये लॉर्ड एंड्रिया का प्लान है। क्या? जैक को तो येट्स फैमिली ने निकाल दिया था। शायद वो अपनी फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आज ये बर्थडे पार्टी रखा गया है। इस पार्टी के जरिए वो कोई मैसेज देना चाहता है। कमाल का प्लान है। 5 साल में एक लूजर लॉर्ड एंड्रिया का इतना चहेता बन गया। तुम तो सच में एक पालतू कुत्ते की तरह हो। मैं हर हाल में तुमसे बेहतर हूँ। तुम्हारे जैसे लोग जो अपने रिलेशन और पावर को दूसरों को धमकाने के लिए इस्तेमाल करते हो। क्या चाहती हो अगली बार लॉर्ड एंड्रिया तुम्हारे लिए क्या प्लान करके आए? लगता है येट्स फैमिली का एंजल ग्रुप के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर होता तो ये सब नहीं होता। तो क्या इसका मतलब है कि येट्स फैमिली किसी परेशानी में है? ज्यादा मत सोचो, इतने घमंड करने का क्या फायदा है जब असली पावर सामने हो। एंजल ग्रुप ने येट्स फैमिली के साथ 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो ये साबित करता है कि येट्स फैमिली एंजल ग्रुप की ऑफिशियल अलायंस है। अभी इसके मुताबिक आप क्या कहते हैं मिस्टर जैक? बोलिए। दुनिया में सिर्फ 3 ही 3S कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। लॉर्ड एंड्रिया के अलावा ग्लोबल मैनेजर्स भी इसके डिटेल्स नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही, ये लॉर्ड एंड्रिया ने साइन किया है। चाहे तुम ग्लोबल लेवल पर हो, लेकिन तुम इसे बदल नहीं सकते। तो जैक, हमारी पार्टनरशिप असली है। अब तुम इसका क्या करोगे? मैं अगर चाहूँ तो इसे कैंसिल कर सकता हूँ, अभी क्या अभी। जैक, तुम लॉर्ड एंड्रिया के फेक सिग्नेचर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम पागल हो क्या? उनकी नकल करना एक जुर्म है। बेवकूफ मत बनो और सबको मुसीबत में मत डालो। जुर्म? कौन सा जुर्म? अपने साइन करना, ये कौन सा जुर्म है? इतना दिखावा मत करो। तुम बस उनकी पावर का भरोसा कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला तो वो तुमसे नफरत करेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। अब बस करो इसे। अगर तुम सच में लॉर्ड एंड्रिया होते तो हम कभी डिवोर्स नहीं लेते। चार्ली, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुमने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं कौन हूँ जानती हो? बकवास बंद करो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर लॉर्ड एंड्रिया का मजाक उड़ाओ। मजाक? तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। देखते हैं क्या तुमने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा हुनर सीखा है जो हमें शर्मिंदा कर सके। मैंने कभी ऐसी डिमांड नहीं सुनी। अच्छा है, मान लिया। तुम? मैं घोषणा करता हूँ कि अब से 1 मिनट के अंदर एंजल ग्रुप और येट्स फैमिली के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और कोलैबोरेशंस हुए हैं वो कैंसिल कर दिए जाएं। अगर तुम येट्स के नाम का इस्तेमाल करके लॉर्ड एंड्रिया को नाराज करोगे और उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम जहन्नुम जैसी जिंदगी जियोगे। तुम लोगों को अभी भी लगता है कि तुम मुझसे निपट सकते हो? बेवकूफ हो तुम सब। मैं तुम लोगों को 1 मिनट में अपने पैरों से कुचल सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में कुचल सकते हो? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर हिम्मत है तो हमें दिखाओ और मिटा दो हमारा वजूद। मेरी बातें सच है या नहीं ये तुम सभी लोगों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सारी पार्टनरशिप कैंसिल करता हूँ। बस करो। इंटरनेशनल कंपनी के बीच जहाँ करोड़ों और अरबों में डील होती है, तुम उसे कंट्रोल को इतनी आसानी से तोड़ सकते हो? और कितना झूठ बोलोगे? ओह हाँ, सिलिकॉन वैली की जॉनसन फैमिली, मैं तो तुम लोगों को भूल ही गया। जेनिफर, 2 मिनट के अंदर इनका नाम भी हटा दो। बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम बस कुछ दिनों के लिए लॉर्ड एंड्रिया के फेवरेट हो। सोचा है उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो और जॉनसन फैमिली से माफी मांग लो, वरना हम तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर कर देंगे। फिनले फैमिली भी तैयार है, चेस फैमिली भी तैयार है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए शावन फैमिली इन सब के साथ है। हाँ। जैक, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सब ठीक है। ये लोग अब ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाएंगे। मेरी खुशामतों के सामने येट्स फैमिली और सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिली भी कुछ नहीं है। तुम्हारी शामतें सब बकवास है। ये तभी तो तुम बचपन से ही किसी को पसंद नहीं हो और मेरे लिए तुम सिर्फ एक सीढ़ी की तरह हो। आधा मिनट बचा है। यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम ये सोचो कि मिस येट्स को कैसे समझाओगे कि सिलिकॉन वैली आने के बाद उनका 10 करोड़ का नुकसान हो गया है। जैक, तुम सच में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो। खैर, तुम दोनों सिलिकॉन वैली में पिछले 5 साल में आए हो, लेकिन अंजाम तुम दोनों का बिल्कुल अलग है। क्या हो सकता है? मुझे अब समझ आ गया। मेरे पापा वो बड़े आदमी हैं जिसका आप हमेशा जिक्र करते थे, लॉर्ड एंड्रिया। क्या वाकई वो वही है जो मैंने सोचा था? बच्चों की बात पर कौन यकीन करता है? जैक, तुम बहुत बुरे हो। कम से कम अपनी बेटी को तो धोखा मत दो। बेचारी बच्ची अपनी लूजर बाप के कारण परेशानी में फंस गई है बेचारी, वो भी इतनी छोटी उम्र में, और अब जिंदगी भर शर्मिंदगी झेलती रहेगी। अंकल, आप गलत कह रहे हैं। मेरे पापा लूजर नहीं है। मेरे पापा मेरी शान है।
वो तो लॉर्ड एंड्रिया है, आपको ये बात क्यों नहीं पता? वो बस बहुत तेज दिमाग वाले हैं, मेरी क्षमता को नहीं मानते। ऐसा करके वो खुद ही नुकसान कर रहे हैं, है नहीं? कुछ लोग खुद को धोखा देना पसंद करते हैं, बजाय ये मानने की कोई और भी उनसे बेहतर हो सकता है। ऐसे लोगों का ना कुछ नहीं किया जा सकता। जैक, झूठ बोलना बंद करो और अपनी बकवास भी। मुझे अभी सच पता चल जाएगा। जब जिद्दी इंसान सच्चाई देखता है तो वो सच्चाई वही होती है जो वो देखना चाहता है। जरूरी नहीं कि वो असली सच हो। मैं तुम्हारी चालाकियां देख चुकी हूँ। मैं एनी को अभी तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। मैं हमेशा से सही थी और तुम हमेशा से एक चालाक और स्वार्थी इंसान रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ असली सच्चाई। मैं लॉर्ड एंड्रिया हूँ, एंजल ग्रुप का हेड, वो आदमी जिसे तुम सब लोग मानते हो। क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? उसने कहा कि वो लॉर्ड एंड्रिया है। अच्छा मजाक है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लॉर्ड एंड्रिया कैसे हो सकते हो? खुद को समझते क्या हो तुम? पिछले 5 सालों में तुम टेलर फैमिली में भी इसलिए टिक पाए क्योंकि तुम में बहादुर होने की हिम्मत थी, है ना? अब समझ आया कि चार्ली और उनकी मॉम तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत लालची है और बहुत बेवकूफ भी। यहाँ फैमिली के साथ मौजूद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लालची हैं। तुम बच्चों को इस कहानी से बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, कभी नहीं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मिस जेम्स ने तुम्हारे लिए बोला है कि वो लॉर्ड एंड्रिया के लिए काम करती है, वरना तुम जैसे आदमी की कौन सुनता है? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतने बड़े हो? थोड़ा शांत रहिए। अब वक्त आ गया है। मैं शुरू करता हूँ तुम्हारी येट्स फैमिली से और सिखाता हूँ तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक। अब से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी येट्स फैमिली धीरे धीरे कैसे बर्बाद होती है और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद करने की कोशिश की, हमारी फैमिली की इंसल्ट की। ये बदतमीजी है। अब से कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा और तुम बिजनेस की दुनिया से बाहर कर दिए जाओगे। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरी जॉनसन फैमिली येट्स फैमिली की मदद करेगी। फिनले फैमिली भी येट्स फैमिली का साथ देगी और हाँ, मेरी चेस फैमिली भी तुम्हें मुंह के बल गिराएगी और मेरी शावन फैमिली भी उनका साथ देगी और तुम्हें तबाह कर देगी। ठीक है, तुम्हारा समय खत्म हो गया। अब देखो क्या होता है। अभी भी एक्टिंग कर रहे हो जैक। मुझे सबसे ज्यादा नफरत होती है जब तुम्हें खुद की औकात का भी पता नहीं होता। हम सब जानते हैं कि सिर्फ लॉर्ड एंड्रिया ही येट्स फैमिली को मिटा सकता है और तुम तो एनी को शुरू से ही भड़काते रहे हो। कितने गिर चुके हो तुम। मुझे एहसास होता है चार्ली से तुम्हारी शादी करवाकर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तुम तो कभी भी मेरी बेटी के लायक ही नहीं थे। कोई बात नहीं, आप तो हमेशा से समझदार थी ना, बस छोटी सी गलती हो गई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, सब कुछ फिर से सुधारा जा सकता है। आप ही चार्ली की खुशी लौटा सकते हो। हाँ, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है, अभी भी वक्त है। मुझे अब कोई दिलचस्प नहीं है, मैं सबको मिटा दूंगा। बर्बाद तो अब तुम होने वाले हो। सबसे पहले तुम्हारा खेल खत्म करूंगा, तुम्हारा खेल। मैडम माफ करना, ओलिवर एक मीटिंग में है। चुप रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें मुझे सब समझाना होगा। क्या समझाऊं मैडम? सब कुछ तो ठीक है। चुप रहो। एंजल ग्रुप ने अचानक से हमारे सारे पुराने प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारा हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये क्या हुआ? तुम्हारी येट्स फैमिली अब बर्बाद हो चुकी है। वो जो ठुकरा दिया गया था, वही हूँ मैं। अफसोस की बात है, जो ठुकरा दिया गया था वो आज एक बड़ा नाम बन चुका है, जो आप सबसे ऊपर है और जो आज एक सेकंड में आपकी येट्स फैमिली को तबाह कर सकता है। तो तुम वही हो जो बिजनेस वर्ल्ड में किसी से कम नहीं है, लॉर्ड एंड्रिया। आपने गलत इंसान पर भरोसा किया और सोचा मैं एक मनहूस हूँ और एक दिन आपकी जगह ले लूंगा, इसीलिए आपने मुझे येट्स फैमिली से निकाल दिया था। ये सब उस वक्त सोचना चाहिए था आपको। जैक, मुझे पता था तुम आम इंसान नहीं हो। क्या मैं गलत हूँ? अगर मैंने जैक पर इतना प्रेशर नहीं डाला होता तो हमारी येट्स फैमिली आज कहीं और होती, तरक्की कर रही होती। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में। मुझे भी नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हारी कहानी है। सिर्फ 5 साल ही तो हुए हैं। इतने कम समय में तुम एक बिजनेस जीनियस कैसे बन गए? आपने मेरे पापा की मिस स्काई से जबरदस्ती से शादी करवाई, मेरी मॉम को जवानी में मरने पर मजबूर किया और मेरे पापा को उनके अंतिम समय तक दर्द दिया।
मुझे सब कुछ याद है। येट्स फैमिली से निकाले जाने के बाद मैंने रिसोर्स इकट्ठा करना शुरू किया, कनेक्शन बनाए और खुद को एंजल ग्रुप के लिए तैयार किया। बकवास, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं हो सकती। तुम लॉर्ड एंड्रिया नहीं हो सकते। तुम इतने केपेबल हो ही नहीं सकते। एंजल ग्रुप ने बस गलत समझ लिया हमें। बस देखते जाओ, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपकी येट्स फैमिली से कैसे बदला लेता हूँ। एंजल ग्रुप आपकी फैमिली को कुचल देगा। तुम कैसे बन गए वो जीनियस लॉर्ड एंड्रिया जिसका सब जिक्र करते हैं? पापा, मास्टर येट्स, माफ कीजिए, हम सिचुएशन को सही से समझ नहीं पाए और आपका अपमान कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर जॉनसन सही कह रहे हैं। मिस्टर येट्स, हाँ, हम आपको और एंजल ग्रुप को अपनी 60% एसेट्स देने के लिए तैयार हैं। बस हमें माफ कर दीजिए। हाँ, अगर आप अब भी नाराज हैं तो हमें बताइए। अगर आपका गुस्सा अभी भी बाकी है तो हमें सजा दीजिए। हम आपकी हर सजा मानने के लिए तैयार हैं। मिस्टर येट्स, हम आज रात यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आए थे। हमारा और कोई दूसरा इरादा नहीं था। हाँ, एकदम से, सच में कोई इरादा नहीं था। मेरी पहचान जानने के बाद ही सब इतनी तमीज से बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आपका ऑर्डर मानते हैं। हम जानते हैं एंजल ग्रुप के लिए दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसे वो नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप तो बिजनेस दुनिया के लेजेंड हो जिसके बारे में सब बोलते हैं। हम जरूर आपका कहना मानेंगे, जरूर। हाँ मिस्टर येट्स, हाँ, हम तो खुशी से आपकी चापलूसी भी करेंगे। हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? मिस्टर येट्स, हमें एक मौका दीजिए। हमें आपके लिए काम करना है। ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इसी वक्त खुद को खत्म कर दो। मिस्टर येट्स, आप मजाक कर रहे हैं ना? हम तो वाकई पूरे दिल से आपके लिए काम करना चाहते हैं। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि मिस्टर येट्स जैसे बिजनेस टाइकून भी ऐसे हो सकते हैं, इतने चिल्ड आउट और हमारे साथ इतने मजाकिया भी। सच में हमें तो बहुत अच्छा लगा। बस करो। पहली बात, मुझे चापलूसी से नफरत है। दूसरी बात, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने उसे ठुकरा दिया। तुम सब तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी पावर के साथ बार बार साइड बदली। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है कि तुम लोग खुद को खत्म कर लो। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर येट्स, हमने तो दिल से आपसे माफी मांग ली है, फिर भी आप हमसे नाराज क्यों हो? अगर माफी से सब कुछ सुलझता तो फिर कानून की जरूरत क्यों होती, है ना? और मुझे कभी नीचा दिखाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी हर चाल को समझता हूँ। मुझे वो सब बिल्कुल बेकार लगते हैं। मिस्टर येट्स, हमें माफ कर दीजिए। वो अपने दम पर जिएंगे जब तक वो अपनी हद में रहेंगे। कानून नहीं तोड़ेंगे जब तक जुल्म नहीं करेंगे। उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, समझे? ठीक है, जॉनसन फैमिली का हेड होने के नाते मैं मिस्टर येट्स का कहना मानता हूँ और अपने आप को रुको, मेरे पास कुछ है। मेरे पास वो सबूत है जो ये साबित कर सकते हैं कि ये लॉर्ड एंड्रिया नहीं है। क्या? मिस्टर येट्स ने अभी कहा था कि वो और लॉर्ड एंड्रिया 5 साल पहले सिलिकॉन वैली के एक होटल में मिले थे। मैंने वेरीफाई किया है। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। अगर जैक ही लॉर्ड एंड्रिया है तो उसे तो उस वक्त सिलिकॉन वैली में रुकना ही नहीं चाहिए था। उसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करना चाहिए था और टॉप बिजनेस टाइकून्स के साथ होना चाहिए था। हाँ, मिस टेलर ने बात तो बिल्कुल सही की है। असली लॉर्ड एंड्रिया हमेशा से ही एक बड़े बिजनेस टाइकून और एक जीनियस रहे होंगे, लेकिन जैक तो बस हमेशा घर में ही रहता था। हाँ बिल्कुल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, गलती से ही, लेकिन चार्ली ने लॉर्ड एंड्रिया के साथ रात बिता ली। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। जैक एक आम आदमी है लेकिन वो सपने दिख रहा है। वो एक जीनियस लॉर्ड है जिनका तुमने मजाक बना दिया है। एनी बिल्कुल सही थी। वो सच में लॉर्ड एंड्रिया की ही बेटी है। ये भी साबित करता है कि जिसके साथ मैंने रात बिताई थी वो जैक नहीं था, बल्कि असली लॉर्ड एंड्रिया थे। क्या ये सच है? जैक, तुमने तो लॉर्ड एंड्रिया से भी अपनी बेटी की परवरिश करवा ली और अपनी बेटी को उसका सरनेम भी दे दिया। तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम तो बहुत लकी हो। वो सिर्फ एक नकली लॉर्ड है। इसकी वजह से हम इतने सालों से असली लॉर्ड एंड्रिया को ढूंढ नहीं पाए, वरना तो हमारी आज फैमिली इस देश में नंबर 1 पर होती। समझ गया मैं। अब समझ में आया कि लॉर्ड एंड्रिया तुम्हें और मिस जेम्स को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। दरअसल सच तो यह है कि तुम्हें पता था कि एनी लॉर्ड एंड्रिया की बेटी है, इसीलिए तुमने उन्हें धमका कर डील कर ली, है ना? नहीं नहीं, मेरे पापा ही लॉर्ड एंड्रिया है। लॉर्ड एंड्रिया मेरे पापा है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दादी को सब समझ आ गया है। वो एक फ्रॉड है, एक बेकार इंसान है। लेकिन नैनी, तुम्हारा सरनेम येट्स है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हाँ, मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद लॉर्ड एंड्रिया से सवाल करूंगी। मैडम, अभी अभी सब कुछ क्लियर हो गया है। जैक लॉर्ड एंड्रिया नहीं है, उसने तो सिर्फ मदद की थी लॉर्ड एंड्रिया की बेटी को पालने में। मुझे तो ये पहले से ही पता था, चाहे जैक कितना भी दिखावा करता हो कि वो लॉर्ड एंड्रिया है, पर वो अब भी एक लूजर है। बिल्कुल सही कहा, आपकी नजर तो कमाल की है, आपने उसे पहचान लिया। कभी उसे मेरे पास भेजना, मैं हमेशा के लिए उसे गायब कर दूंगी। मैडम येट्स ने आप सभी को फैमिली डिनर के लिए इनवाइट किया है और आज की मदद के लिए शुक्रिया कहा है। हमने तो एकदम सही साइड ली।
बिल्कुल सही कहा। जब तक हम येट्स फैमिली के साथ हैं तब तक कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। लेकिन तुमने पावर के लिए अपने परिवार से गद्दारी की और लॉर्ड एंड्रिया के नाम लेकर हमें डराया, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम सब जा सकते हो। इसे देखकर तो मुझे गुस्सा आता है। जैक, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हें इसका बदला भुगतना पड़ेगा। तुम लॉर्ड एंड्रिया नहीं हो, लेकिन मैं लॉर्ड एंड्रिया की वाइफ हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? तुम तो बस एक घटिया इंसान हो। लॉर्ड एंड्रिया की वाइफ? हाँ, कभी थी तुम, लेकिन अब नहीं। लेकिन अब हम डिवोर्स ले चुके हैं जैक, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम यहाँ खड़े होकर देखते रहो। मैं खुद लॉर्ड एंड्रिया से कहूंगी कि मेरी जिम्मेदारी ले। चलो। पापा, मुझे हक करो। ओ जरूर बेटा, मजा आया ना बेटा? हाँ, बहुत आया। उदास मत हो। मुझे पता है तुम एनी से प्यार करते हो और उसका ख्याल रखते हो। भले ही तुम लॉर्ड एंड्रिया नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम साथ मिलकर एनी का ख्याल रखेंगे, ठीक है? रोजी, थैंक्स इस वक्त मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन एक नई फैमिली? ओह, मुझे ये नहीं सुनना। तुम्हारे साथ एक फैमिली शुरू करना, तुम्हारे बच्चों की माँ बनना मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। अच्छा, मैं तुम्हारी गिफ्ट एक्सेप्ट करती हूँ मिस्टर येट्स। आज के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ठीक है। रोजी, मेरी मॉम का कॉल है, मैं अभी आती हूँ। बाय एनी, फिर मिलेंगे। बाय बाय। पापा, चलो ना रोजी मम्मा के साथ रहने चलते हैं ना। एनी, क्या तुम्हें सच में अपनी मम्मी अच्छी नहीं लगती? पहले मुझे उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन अब नहीं आती। वो मेरे लिए कुछ नहीं करती। सिर्फ आप ही हो जो मेरे स्कूल में आते हो। ठीक है, हम तुम्हारी मम्मी को जल्दी से गुड बाय कह देंगे, फिर हम रोजी के साथ रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, मजा आएगा। क्या हुआ मॉम? रोजी, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। हाँ? मैं उससे बात करता हूँ। रोजी, वापस आओ। मैडम येट्स कल रात की डिनर पार्टी में हमारी स्मिथ फैमिली के साथ शादी का रिश्ता कैंसिल करने वाली है। हम बर्बाद होने वाले हैं। मिस्टर येट्स, हमें अभी अभी पता चला है कि मैडम येट्स कल रात की डिनर पार्टी में ओलिवर को येट्स फैमिली का हेड बनाएंगी और स्मिथ फैमिली से भी रिश्ता तोड़ेंगी और मुझे मार देंगे। रोजी से बदला लेने के लिए वो स्मिथ फैमिली से हर रिश्ता तोड़ देंगे। हाँ, मैडम येट्स ने तो सिलिकॉन वैली की 4 बड़ी फैमिलीज को भी डिनर पार्टी में बुला लिया है। वो आपको मारना चाहते हैं। अच्छा है, अब वक्त आ गया है येट्स फैमिली के साथ पुराना हिसाब किताब निपटाने का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुना है तुम जैक से शादी करने वाली हो, एक सिंगल फादर से। इसीलिए मैं तुम्हें तुरंत रोकने के लिए वापस आ गई। अरे, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे सोचोगी। जब हम छोटे थे तुम कहती थी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, याद है तुम्हें? हाँ याद है, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती रही। तुमने मेरे लिए इनर वियर तक सेलेक्ट किए थे, लेकिन ये मेरी शादी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। ये तुम्हारे बस में नहीं है। हम सब आज यहाँ येट्स फैमिली के डिनर के लिए आए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि तुम एंजल ग्रुप के हेड से शादी कर लो। क्या मैं उससे शादी कर लूं? हाँ, जब हमें पता चला कि तुम और ग्लोरिया बेस्ट फ्रेंड हो, तभी हमने ये प्लान बनाया। तुम्हारी और मशहूर बिजनेस लेजेंड लॉर्ड एंड्रिया की शादी के लिए हम अपने सारे रिसोर्स लगा देंगे, सारी, जितना उन्हें चाहिए। चाहे मेरी बेटी लॉर्ड एंड्रिया की हो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मुझे अपना हक मिलता रहेगा, तब तक मैं जैक की तरह तुम पर कोई इमोशनल प्रेशर नहीं डालूंगी। अपने रिसोर्सेज को यूज करके मैं एक नया एंजल ग्रुप खड़ा करूंगी। मिस टेलर, क्या तुमने कभी जैक के बारे में सोचा है कि मैं उसके साथ 5 साल से रही हूँ और मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती हूँ। बस बहुत हुआ। अगर हम मिलकर काम करें और तुम्हारी शादी लॉर्ड एंड्रिया से करवा दे, तो हम दोनों बहुत जल्द इस दुनिया की टॉप फैमिलीज बन जाएंगे। तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे इस्तेमाल करके अपनी चाहत पूरी करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस एक वॉर की तरह होता है और बिजनेसमैन सिर्फ रिजल्ट देखता है। रोजी, खुद पर दया मत दिखाओ। क्या तुम्हें पता है लॉर्ड एंड्रिया 5 साल पहले ही हमारे बॉस बने हैं और पूरी बिजनेस दुनिया को जीतने में उन्हें बस 3 साल लगे हैं और अब तो उन्होंने कोर एसेट्स और एनर्जी रिसोर्सेज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। 5 साल पहले? क्या तुम उनका असली नाम या असली पहचान जानती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लोग उन्हें एक लेजेंड मानते हैं क्योंकि लॉर्ड एंड्रिया का नाम किसी ने एंजल ग्रुप बनने से पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। रोजी, तुम्हें ये समझना होगा, एक अमीर घर की लड़की होने के नाते तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। अब तक तुमने सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जी है और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें क्या मिलेगा ये हम पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। रोजी, इनकी बात मत सुनो। लॉर्ड एंड्रिया एक लेजेंड इंसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जैक से शादी करूंगी।
इस दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान भी ऐसा नहीं कहेगा। जैक तो बस एक लूजर है। लॉर्ड एंड्रिया के सामने उसकी क्या औकात है? वो एक हारा हुआ इंसान है और दूसरा तो भगवान के बराबर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉर्ड एंड्रिया कौन है और उसका सोशल स्टेटस क्या है। मुझे यकीन है कि एक दिन जैक भी जरूर सफल होगा। मिस रोजी स्मिथ, ये सोच तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी। मिस टेलर, तुम एक घमंडी, खुदगर्ज और दूसरों का फायदा उठाने वाली औरत हो। तुम कभी इस रिश्ते को नहीं समझ पाओगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बकवास है ये सब। क्या उसने तुम्हारी जान बचाई थी? देखो तुम कितनी बेकार की बात कर रही हो। हम बचपन के दोस्त हैं और साथ में बड़े हुए हैं। जब मैं मुश्किल में थी तो उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। भले ही वो सिंगल फादर है, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ दूंगी। मैं उससे शादी का फैसला कर चुकी हूँ। मैं जिंदगी उसके साथ बिताऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है कि तुम किससे शादी करोगी। हो सकता है अभी मुझे ये हक ना हो, लेकिन कभी न कभी तो जरूर होगा। 10 साल पहले मैंने उससे शादी का वादा किया था और मैं उससे ही शादी करूंगी, चाहे मुझे उसका और इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं एक दिन जरूर उसकी वाइफ बनूंगी। पागल लड़की, तुम ये समझ क्यों नहीं रही हो? येट्स फैमिली और स्मिथ फैमिली को टॉप पर पहुंचाने का सिर्फ तुम ही एक जरिया हो। हम इस दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली बन सकते हैं। क्या ग्लोबल टॉप फैमिली बनना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम लोग उसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की किस्मत का फैसला मेरे हाथों में है। बस करो, अब तुम हमारे एरिया में आ गए हो, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। ये तो क्लियरली एक ट्रैप था और तुम इसमें फंस गए इतनी आसानी से। आज तो तुम गए काम से। जैक, तुम्हें लगता है कि तुम रोजी को बचाकर हीरो बन गए? नहीं जैक, तुमने सिर्फ अपनी मौत को न्योता दिया है। जैक, चले जाओ यहाँ से। ये जगह येट्स फैमिली की है। अब इसके पास भागने का मौका भी नहीं बचा। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। रोजी, फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। कितने बदतमीज इंसान हो तुम, अभी भी बकवास कर रहे हो। पकड़ो इसे और खत्म कर दो। जैक, पुराने रिश्ते की इज्जत रखते हुए अगर तुम माफी मांग लो और वादा करो कि यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओगे, तो मैं मैडम येट्स से बात करके तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ। सच में? पहली बात, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और दूसरी बात, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। चिंता मत करो, इस बार तुम्हें कुचल के रख देंगे और तुम्हें यहाँ से भागने का मौका भी नहीं देंगे। जैक, तुम अपने ही घर से बेदखल क्यों हो? तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं है। लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इस बार तुम्हारा येट्स फैमिली सच में बर्बाद होगी। तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है, फिर भी इतना अकड़ क्यों रहा है? चलो शुरू हो जाओ। जैक, अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। कहाँ गए सब? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ एक बेकार लूजर्स की फौज हो। चाहे कितना भी चीख लो, तुम्हारी मदद के लिए अब कोई भी नहीं आने वाला। ओह, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। जो 100 बॉडीगार्ड तुमने बाहर छुपा रखे थे, उन्हें तो मेरे लोगों ने संभाल लिया है। अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ बोल दिया है तुम्हारी सारी गंदगी के बारे में। ये सब कैसे किया तुमने? तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम हमें गिरा दोगे? अच्छी कोशिश थी। जब तक हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और कनेक्शंस हैं, कोई भी हमारी येट्स फैमिली को नहीं गिरा सकता। मैं तो बस सोच रहा था पहले तुम लोगों के सारे रिसोर्स हटा दो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत ज्यादा हो गया अब, तुम तो बस धमकी दे रहे हो। क्या क्या कहा? हमारी फैमिली को राष्ट्रीय खजाने बेचने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है और हमें 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? क्या ये जरूर कोई गलतफहमी है। हम यहाँ जैक को बर्बाद करने के लिए आए थे। ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा था येट्स फैमिली की बर्बादी तय है। क्या हमने जो 140 करोड़ ओवरसीज बैंक में रखे थे वो ब्लैक मनी के रूप में पकड़े गए और पूरे पैसे फ्रीज हो गए हैं? दुनिया के टॉप मर्चेंट्स ने सारे टायर तोड़ दिए हैं। हमारी येट्स फैमिली ने 100 करोड़ खो दिए हैं और हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। येट्स फैमिली यहाँ पर 100 साल से है। क्या ये सच में खत्म हो जाएगी? ये सब तुमने किया है ना? हाँ। कैसे कर लिया तुमने ये सब? कौन हो तुम? हम एंजल ग्रुप के
4 लीडर्स हैं। तो तुम लोग वाकई में? हाँ, मैं ही हूँ। मैं उत्तर से मार्कस जेनिफर जेम्स, मैं दक्षिण से मार्कस ग्लोरिया, मैं पश्चिम से मार्कस जूली और मैं पूरब से मार्कस लूसी। नमस्ते लॉर्ड एंड्रिया। नमस्ते लॉर्ड एंड्रिया। एंजल ग्रुप के बिजनेस टाइकून हजारों करोड़ लेकर आए और ओवरसीज के बिजनेस टाइकून के खिलाफ लाखों बिजनेस के साथ मिलकर लड़ाई की और इस देश की इकोनॉमी को बचा लिया। इसीलिए उन्हें दिया गया लॉर्ड एंड्रिया का दर्जा। अब वो भगवान की कृपा से शासन करेंगे और हमारे देश को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। आज से वो एक मशहूर शख्सियत होंगे। तुम सच में लॉर्ड एंड्रिया हो? क्या ये सच है? जेनिफर, ग्लोरिया, इन्हें जेल में डाल दो और कभी बाहर मत निकलने देना। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। वाह, रोजी जैक तो खुद लॉर्ड एंड्रिया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। बहुत लकी हो तुम। जल्दी शादी करके गुड न्यूज़ हो। मैं मौसी बनना चाहती हूँ। बस करो ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता जैक कौन है, मैं उससे जरूर शादी करूंगी। लेकिन क्या वो मुझसे प्यार करता है? बहुत प्यार करता हूँ। क्या? मिस्टर येट्स, जरा जोर से बोलिए, रोजी ने सुना नहीं। मैं कह रहा था कि जैक, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही लॉर्ड एंड्रिया हो जिसने एंजल ग्रुप बनाया और बिजनेस वर्ल्ड में इतने चमत्कार किए। हाँ, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं एक जीनियस बिजनेस टाइकन हूँ। मैं हूँ लॉर्ड एंड्रिया और मैं ही हूँ एनी का असली बाप। मैं कोई लूजर नहीं हूँ और ना ही हारा हुआ इंसान। मेरी एक अपनी खुद की पहचान है। मिस टेलर, हमारे ऊपर कई इंटरनेशनल कंपनीज ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। हमारे पास पैसा नहीं बचा। हमारा ग्रुप बैंकरप्ट हो गया। मिस टेलर, मैं अपना सब कुछ वापस लूंगा। जैक, 5 साल हम 5 साल साथ रहे, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि तुम असल में कौन हो। अगर तुमने अपनी असलियत बताई होती तो ये कभी नहीं होता। मैंने तुम्हारी डूबती हुई कंपनी को बचाया ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे टेलर ग्रुप को बचा सकूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम बदल गई, बदतमीज और जिद्दी बन गई। अगर ये सब पहले बता देता तो तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते। जैक, ये सिर्फ एक बहाना है। अगर तुमने अपनी पहचान बताई होती कि तुम लॉर्ड एंड्रिया हो तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहते और तुम्हारी इज्जत करते। मेरी इज्जत? मैं चाहता था कि तुम और एनी ज्यादा स्ट्रेस ना झेलो और इस बिजनेस की जंग में ना फंसो, पर बाद में समझ आया कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही पत्थर दिल है। ये जानते हुए भी फिर भी मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया और तुमने क्या किया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कई बार कहा था कि टेलर ग्रुप को मैंने ही संभाला था। 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही दिलवाया था। बस 3 दिन रुक जाते, सिर्फ 3 दिन में एनी के बर्थडे पर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। तो सब कुछ जो मिस टेलर का होना चाहिए था वो अब मिस रोजे का हो गया। वो सब मेरा था, वो सिर्फ मेरे लिए था। तुम गलत हो। पिछले 10 सालों में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जैक को छोड़ दूं। चाहे उसकी शादी हो गई, एक बेटी भी हो गई, फिर भी मैं उसका इंतजार करती रही और इस उम्मीद में थी कि एक दिन हम जरूर साथ होंगे। और अब ये सब सच हो रहा है। तुम और तुम्हारी टेलर फैमिली इस सब से बच जाती, बस अगर सिर्फ एक बार मेरा भरोसा किया होता। क्योंकि तुम खुद को छुपाने में बहुत ही माहिर थे। अगर तुमने अपनी ताकत दिखाई होती लॉर्ड एंड्रिया के रूप में तो मैं ऐसा क्यों करता? ये औरत सिर्फ मेरी पहचान, ताकत और मेरे रुतबे से प्यार करती है, पर ये सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। वो कभी मुझे मेरी असली रूप में प्यार नहीं करती, माँ बनने की कोशिश भी नहीं की। मम्मा,